हनी ट्रैप का मामला इस मर्डर से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसमें छोटी बड़ी चीज में इतना उसका हर चीज में वही हुआ है। पापा रोटी थी, पापा आप ठीक तो है, क्या खाएंगे? हमारा हर बात का ख्याल रखने वाली वो, दवा का, दारू का, खाने का, पीने का। जिस दिन मेरे पापा खाएंगे ना मम्मी, उस दिन मैं खाऊंगा। एक खजूर में एक गिलास पानी पे 1.5 महीना वो धर्म पे ऐसा नहीं था। लोग बोलते थे वो धर्म की बहुत कट्टर, कि अपने बच्चे को भी नमाज, रोजा, दीन। बहुत अच्छी बच्ची थी। भाजप पदाधिकारी सना खान यांच्या हत्या प्रकरणाला जवळपास 23 दिवस झालेले आहे, मात्र अद्यापही सना खान यांचा मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागला नाही। तर याउलट सना खान हत्या प्रकरणात एक नवीन रहस्य आणि रोजच एक नवीन अपडेट समोर येत आहे। सेक्सटॉर्शन आणि हनी ट्रॅपचा संबंध थेट सना खानशी जोडला जात आहे। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सना खानचा जो मुख्य आरोपी आहे अमित उर्फ पप्पू साहू, याला पोलिसांनी अटक केली आहे। यासोबत 6 अधिक जे अपराधी होते, आरोपी होते, त्यांना सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे। मात्र या संपूर्ण मुद्द्यावरती आपल्याशी लोकमतशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत करण्यासाठी सना खान यांच्या मातोश्री मेहरुनिसा खान आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी थेट बोलणार आहोत। 23 दिन पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब तक आपके पास सना इनका शव आपके पास आया नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में और एक नई अपडेट आई हुई है, जिसमें सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं सना खान का कनेक्शन सामने आ रहा है, ऐसा आरोप हो रहा है। क्या बताएंगे इस पूरे मामले में? देखिए, आज सना खान की जो डेथ को 23 दिन हो चुके हैं जी। पहले तो 23 दिन के बाद भी उसकी डेड बॉडी हमारे हाथ नहीं लगी, और ये 2 स्टेट का, 2 शहर का एक अलग अलग ये हो गया है। हालांकि यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह का सहयोग है, और नियर अबाउट एक बड़ा अमाउंट जो है वो अमित को दिया गया था जी, सना के द्वारा। एक सोने की चैन 27 ग्राम की सना ने उसको दी थी, और इसी को लेके जो है वाद विवाद हो रहे थे, और ये वाद विवाद जो है 1-1.5 महीने में ज्यादा बढ़ गए थे। और इसी मुद्दे को लेके जो 2-3 दिन से इन लोगों के बीच में हुज्जतें चल रही थी फोन पे, उसी को लेके वो जबलपुर निकली। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ पत्रकारिता वाले हैं जो अपने न्यूज़पेपर के लिए गलत शब्दों का, गलत चीजों का, गलत बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले को हनी ट्रैप से और गलत चीजों से जो जोड़ा जा रहा है, तो मैं उन लोगों को ये पूछना चाहती हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? और अगर सना खान के करोड़ों रुपया अगर वो इस हनी ट्रैप के मसले से कमाती थी, तो उसकी बैंक का जो अकाउंट है हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रख दिए। हमने अपना अकाउंट भी रख दिए, हमने उसके भाई का अकाउंट भी रख दिए, और आज हम खुद 21 से 22 लाख रुपए के कर्जदार हैं। और ऑन पेपर है, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, हम ऑन पेपर दिखा सकते हैं। तो ये बताइए हमको कि ये हनी ट्रैप का मामला इस मर्डर से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि ये मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। अमित साहू के उसको बहुत टेंशन देता था, उसको बहुत धमकी देता था, यहाँ तक कि उसने उसके बच्चे के मारने की भी धमकी दिया था, और जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी। उसके झगड़े चालू थे, इतना था कि वो ये कुछ बातें घर वालों से शेयर नहीं करती थी। लेकिन उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दीवार है, उसका बेटा ये सुना। अब वो एक डिसिप्लिन रखती थी, मेरे से बहुत मुख्तसर बात करती थी। तो ये मसले को, ये मामले को जो है, जो एक बिजनेस को लेके हुआ, पैसों के लेन देन को हुआ, चैन को लेके हुआ, उसको हनी ट्रैप में कैसा बदला जा रहा है? आप कह रहे कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। इसका जो मुख्य आरोपी है अमित, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इस मामले में कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी इस मामले में
कुछ हद तक जुड़े होने की संभावनाएं पुलिस जता रही है, जिसमें कुछ लोगों की इंक्वायरी भी अभी जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिशियंस नहीं, सिर्फ एक ही विधायक है जिनका नाम जो जबलपुर से है जी, और किस पार्टी से वो भी मैं नहीं जानती, जिनका नाम जानती हूँ संजय शर्मा है। लेकिन पुलिस ने एक शक के बिना पे उनको बुलाए, उनसे क्या पूछे, क्या इंक्वायरी हुई, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं हुई तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और स्थानीय से कोई भी नेता, कोई भी व्यापारी इससे जुड़े हुए नहीं है। ये अमितेश कुमार जी ने अपने शब्दों में साफ बयान किया है। रहा सवाल कि इसमें चाहे बड़े से बड़ा कोई आमदार भी अगर लिप्त होगा, जो नाम आए है उसमें अगर बड़े से बड़ा कोई सांसद, कोई भी अगर आरोपी होगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छोटे से छोटा भी होगा, उसको बख्शना नहीं चाहिए और उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। जिस तरह से सना खान ने जिनसे विवाह किया था, अमित साहू, एक रेती माफिया के तौर पर उसका नाम सामने आता है, कभी वो एक बड़ा अपराधी है, इस तरह से बात होती है सामने आकर, और उसके साथ जो उसका सर्कल है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, ऐसी भी बात सामने आती है। ऐसे समय जब सना ऐसे व्यक्ति से शादी करती है, क्या कई बार आपस में भी लड़ाइयां हुई होगी? कभी कुछ शेयर किया सना ने इसके पहले? कभी कुछ बताया कि अमित ने उसे किस तरह से टॉर्चर किया, या कुछ ऐसी बातें हुई आज तक? और यदि हुई है तो आपने किस तरह से समझाने की कोशिश की, या कभी आपने बीच बचाव करने की कोशिश की थी? कभी अमित से बात हुई थी आपकी? देखिए, अमित से तो मेरी कोई बात नहीं हुई। और आपको बता दूं कि ये जो शादी को लेके मुद्दा सामने आ रहा है, तो कि सना ने जबलपुर में अमित से कोर्ट मैरिज कर ली, तो फिर अगर उसने कोर्ट मैरिज करी तो सना तो 24 अप्रैल का डेट बता रहा है और एक सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उस सर्टिफिकेट में मेरे परिवार का कोई भी शख्स जो है शामिल नहीं है। मेरे परिवार से मेरा बेटा, मेरा पति, मैं या कोई भी ऐसा रिश्तेदार उसमें शामिल नहीं है। तो हमको ये मालूम ही नहीं था कि सना ने शादी कब की। दूसरा, अगर सना ने शादी की तो 3 महीने से सना मेरे ही घर में रह रही थी, तो ये पारिवारिक विवाद था ही नहीं। क्योंकि अगर ये 3 महीने, एक इंसान की शादी को 3 महीने होते हैं और अगर वो उसकी पत्नी बनती है तो उसके घर में रहती है, तो ये पारिवारिक तो विवाद हुआ ही नहीं ना। वो तो वहां रह ही नहीं रही थी, वो तो मेरे पास रह रही थी। अब ये कहां तक के सच्चाई है कि उससे शादी हुई नहीं हुई, कि ये भी फेक है, ये तो कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट ही बताएंगी। रहा सवाल कि सना ने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ इतने ये जब हम लोग वहां पहुंचे, ये सना का 30 घंटे जो मोबाइल स्विच ऑफ रहा और हमने यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट डालने के बाद में सीपी साहब से मिलके जब जबलपुर के लिए रवाना हुए, तो हमारी दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई और दिमाग में कई सवाल गूंजे कि सना है कहाँ? नागपुर में नहीं, जबलपुर में नहीं, तो सना है कहाँ? फोन क्यों स्विच ऑफ है? कोई भी परिवार ये सोचेगा। तो हम लोगों के दिल में कई तरह की शंकाएं आई। तब हमको वहां जाने के बाद में जब लोगों से पूछताछ की पुलिस डिपार्टमेंट ने, जबलपुर पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने, तो ये बात सामने आई कि 1 से 1.5 महीना पहले, आप बताइए कि 24 अप्रैल को अगर वो शादी करती है और वहां के रहवासी बोलते हैं राजूल टाउन के कि 1-1.5 महीना पहले सना यहाँ आई थी और रोड पे दोनों का झगड़ा हुआ, तो अगर शादी को 3 महीने हुए और 1-1.5 महीने पहले झगड़ा हुआ तो उनके संबंध कैसे थे? किस बात पे विवाद हो रहा था? अगर उनकी पारिवारिक लाइफ, अगर शादी की है तो उन दोनों की पारिवारिक लाइफ पे हो रहा था तो वो बात सामने आती थी। लेकिन लोग बता रहे हैं कि सना ने उसको मारी और उसके दिल दिमाग में वही बात थी और इसने दोनों के बीच गाली गलौज हो रही थी, पैसे को लेन देन को दोनों चीख रहे थे बाहर। सना के मुंह से भी कुछ वर्ड निकले होंगे कि मेरा नहीं दिया या ऐसा वैसा, जो भी है। अगर ये पारिवारिक मुद्दा नहीं है और उसके दिमाग में ये था कि अब ये एक दिन पहले जो है एकाएक तैयारी करना, एकाएक जाना, यानी उसने उसको यहाँ से उकसाया, इतना उकसाया कि वो तू आ और तू वहां पर आ, मैं तेरे से बात करता हूँ, यही बात हुई होंगी और वो आनंद फानंद में यहाँ से निकली। सना खान आपकी डॉटर है, डॉटर थी, और एक माँ और डॉटर का रिश्ता कैसे होता है हम बखूबी सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसी थी एज ए वो डॉटर? और उनको एक बेटा भी है, तो जब बेटा आपके साथ अभी अपने माँ के बारे में पूछता होगा कि वो
कभी आ पाएगी कभी देख पाएगी, कैसे समझाते हैं? क्योंकि वो जहां तक हम जानते हैं छोटा है वो उम्र में काफी। ये वो अभी 13 इयर्स का है। हमने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। पहले से सना के वक्त से वो बहुत लाड चाव में पला है। ये है कि आज सना जो भी है यादों में है, तो उसका बिहेवियर इतना अच्छा था। सब धर्मों को, समाज को लेके चलती थी, लोगों को लेके चलती थी, बहुत ही अच्छी उसकी। ये नहीं, ये मैं नहीं, उसके पार्टी के लोग कह रहे हैं आज देवेंद्र भाऊ से लेके नितिन गडकरी और राज्यपाल के साथ में वो स्टैंड है फोटो में। तो कहीं ना कहीं उस ऊंचाई तक के पहुंचने के लिए, वहां तक के जाने के लिए कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता। समय लगता है। उसने 8 साल 9 साल का समय अपने पार्टी को दी। सब लोगों के बीच में एक ऐसा अपना माहौल बनाई, ऐसी बातचीत बनाई कि सब उसको चाहते थे। और एज ए डॉटर, एज ए बेटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बहन थी, बहुत ही अच्छी माँ साबित हुई, बहुत ही अच्छी बेटी थी। और मैं उसके बारे में मैं आपको क्या बयान करूं। मेरे घर की हर चीज में, हर पल में, हर एक चीज में उसकी याद है। आज जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ, उसके कपड़ों में, वो हमारा इतना ख्याल रखती थी। पापा बीमार हुए या मम्मी को कुछ हुआ, हमारे खाने का, पीने का, वो एक बेटी नहीं, मेरे बेटे से भी बढ़कर वो मेरा पल पल पे इतना ख्याल रखती थी। बहुत कम बात करती थी, लेकिन पूरे घर की, पूरे परिवार की, ये समझ लीजिए हमारे परिवार का सबसे मजबूत जो स्तंभ था वो चल। आज हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे वो यहां से गई, हम उसको आखिरी बार देख नहीं पाए, उसकी आज तक के डेड बॉडी नहीं मिली। तो बस यही आपसे गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि उसकी जितनी जल्दी हो सके हम तक के डेड बॉडी आए, कुछ तो आए कि हम अपने धर्म के मुताबिक उसका आखिरी क्रियाक्रम कर सके। आरोपों से कड़ी पूछताछ हो। जो उसके सह आयोगी है, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, साथ दिया, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोगों को ये मदद कीजिए। और लोगों के दिल का जो आपके चैनल से ये है कि लोगों के दिल में जो ये गलत फहमी बैठ गई है, और ये जो कुछ न्यूज चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने पत्रकारिता को महत्व देने के लिए जो गलत सलप अनाज शनाब छाप रहे हैं, तो वो ना छापे, इस चीज का खंडन करें। और अगर इसके बाद मेरी बच्ची, जिसकी आज तक के जो है डेड बॉडी नहीं मिली है, हम लोग परिवार किस तरह से गुजर रहा है, किस सदमे में है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी पत्रकारिता अगर उसके बारे में गलत लिखते हैं या दिखाते हैं, तो मैं उनको बख्शूंगी नहीं। या होत्या मेहरुनिसा खान, ज्या सना खान यांच्या आई आहे. साहजिक आहे त्या इमोशनल झालेल्या आहे, कारण त्यांनी आपली एक जी त्यांची लेक आहे तिची हत्या झाली, मात्र तिचा अजूनही मृतदेह हाती जो आहे लागलेला नाहीये. तर अशा वेळी पोलिसांनी लवकरात लवकर मृतदेह त्यांच्या परिवारापर्यंत द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आणि ज्या पद्धतीनं डेली बेसिसवर नवनवीन अपडेट्स आणि नवनवीन रहस्य येत आहेत या केसमध्ये, त्यानंतर या केसला एक मिस्ट्रीचं पूर्ण रूप आलेलं आहे. मात्र या केसमध्ये नंतर पुढे काय होणार आहे याबद्दलचे अनेक अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचविणार आहोत. तुर्तास इथेच थांबणार आहोत. इतर अनेक घडामोडींसाठी आपण पाहत रहा लोकमत. नमस्कार.